नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट न्यूज़ चैनल जर्नलिस्ट राजा। तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं रोज़ ताज़ा हेडलाइंस जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने सीएए का रूल जो है वह कल जारी कर दिया है, यानी सीएए का जो कानून है वह जारी कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसे विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति बताया है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसका समर्थन करने का ऐलान किया है। सीएए मतलब कि नागरिकता संशोधन कानून होता है। यह अधिनियम गैर मुस्लिम पर लागू किया गया है। गैर मुस्लिम यानी जो मुस्लिम ना हो, और जो हमारे पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहां पर धर्म को लेकर प्रताड़ित किया जाता है गैर मुस्लिमों को, वह भारत आ सकते हैं, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी यह इस सीएए से। तो यह एक तरह से अच्छा भी है, गैर हिंदुओं के लिए यह बनाया गया है, तो केंद्र सरकार ने इसे लागू किया है, तो अच्छा पहल है ये। लेकिन काफ़ी मुस्लिम है जो इसका विरोध भी कर रहे हैं कि ये एक तरफा काम कर रही है केंद्र सरकार। इस अधिनियम को हम चुनावी नज़रिए से देख सकते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ वोट को ज़्यादा से ज़्यादा खींचने के लिए शायद इसे लागू किया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात से वर्चुअली तरीके से देश को रेलवे से जुड़ी 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात दिया है। वहीं देश में 10 नए वंदे भारत ट्रेनों का भी संचालन को हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने। इनमें जो प्रमुख वंदे भारत ट्रेन है जैसे कि पटना टू लखनऊ, लखनऊ टू देहरादून, वाराणसी टू रांची है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात से 10 नए वंदे भारत का संचालन को हरी झंडी दिखाई, वहीं 85,000 करोड़ से ज़्यादा की रेलवे परियोजना की सौगात दी। उसके बाद संबोधन में मोदी ने कहा कि भारतीय रेल आधुनिकता की रफ्तार पर बढ़ती रहेगी आगे। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आधुनिकता है भारत की, हम ऐसे ही लगातार वंदे भारत ट्रेनों का जो हमारा जो संख्या है वो लगातार बढ़ता रहेगा, और इससे जो कनेक्टिविटी है पूरे देश की आपस में जुड़ जाएगी, लोगों का आना जाना बहुत ही सुगम और सरल हो जाएगा आने वाले दिनों में। यह मोदी की गारंटी है, ऐसा उन्होंने कुछ कहा है अपने संबोधन में। अब देहरादून लखनऊ से कनेक्ट हो चुका है वंदे भारत ट्रेन के साथ। देहरादून टू लखनऊ रूट पर फर्राटा भरने वाली है न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया है अहमदाबाद से। वहीं चीफ मिनिस्टर जो हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। धामी ने कहा कि अब देहरादून वासी आराम से वंदे भारत ट्रेन से लखनऊ जाते वक्त वहां से सीधे अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मुश्किल से 1 डेढ़ महीने का समय बचा होगा लोकसभा चुनाव के लिए। इसको लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए दोपहर में रवाना होने वाले हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने भारत में सीएए लागू होने पर खुशी जताई है। एचएएफ ने कहा है कि इसका लंबे समय से हमें इंतज़ार था कि भारत सीएए कब लागू करेगा। फाइनली सीएए लागू हो चुका है, जिससे कि हिंदू अमेरिकी संगठन ने खुशी जताते हुए कहा कि जो प्रताड़ित होते हैं धर्म के नाम पर, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर गई हुई हैं। वहीं मॉरिशस के पीएम कुमार जुगनाथ से उन्होंने सोमवार को मुलाकात भी की। साथ में ही उन्होंने उन्हें रुपे कार्ड की भेंट भी की है, मतलब रुपे कार्ड दी है उन्हें। और मॉरिशस और भारत के बीच जो संबंध है उसे और भी ज़्यादा अच्छे करने के लिए इन दोनों ने मुलाकात की है। वैसे आपको बता दूं कि भारत और मॉरिशस की जो दोस्ती है वो काफ़ी पुरानी है और काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसे और ज़्यादा गहरा करने के लिए यह मीटिंग की गई है कि कैसे हम अपनी जो दोस्ती है और जो व्यापार है उसे और अच्छा बना सकते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए कानून लागू किया है, जिसके बाद से मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में जो है काफ़ी मामला जो है गरमाया हुआ है। कई काफ़ी मुस्लिम जो है इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं और कुछ इसके खिलाफ भी हैं। सीएए कानून के खिलाफ मुस्लिम लीग ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि आप इस कानून पर रोक लगा दीजिए। मतलब उन्होंने इस सीएए कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ ने कैबिनेट मीटिंग की है, जहां पर उन्होंने
3 बार वित्त मंत्री रहे इशाक डार को विदेश मंत्री नियुक्त किया है। इशाक डार नवाज शरीफ के बहुत ही विश्वास पात्र मित्र भी माने जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता भी रह चुके हैं इशाक डार। हमने और आपने कई लोगों ने एआई का नाम तो सुना ही होगा, चैट जीपीटी का नाम सुना है और हम ज़रूरत पड़ने पे एआई का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एआई के कारण आने वाले दिनों में बिजली का संकट हो सकता है? एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चैट जीपीटी हर घंटे 17,000 घरों के बराबर बिजली का जो खपत है वह अकेले चैट जीपीटी कर रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि आने वाले दिनों में जो चैट जीपीटी है वह बिजली का संकट ज़रूर पैदा कर सकता है और हमें इसका जो उपयोग है काफ़ी कम करना होगा।